अग्रवाल है और आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे निफ्टी फिफ्टी को कि मार्केट आज कैसा रहा, आज के हमारे कौन कौन से ट्रेड थे और कल कौन कौन से ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। आज ये सारी बातें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। आज हमारी जो ट्रेड्स थे, सबसे पहले जो ट्रेड था हमारा, एक तो ये ट्रेड रहा है, उसके बाद सेकंड ट्रेड ये वाला रहा है, थर्ड ट्रेड ये वाला रहा है और हमारे एक दो स्टॉप लॉस भी रहे हैं। ठीक है, एक एक के बारे में डिटेल में समझते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि ऐसा अगर सेटअप बनता है आगे, ठीक है, तो मैं कैसे प्लानिंग करूँ। और जो अगर मैं आपको एनालिसिस शेयर करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको कैसे अपने लिए यूजफुल बना सकते हो। ठीक है, आपको किसी कॉल या टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपने खुद के दिमाग से भी ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको ये लेवल आज सुबह पहले मार्क करके दिए थे, ठीक है, मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम के ऊपर। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन क्या करता है, फेस करता है। फेस करने के बाद में इतना इनफ नहीं है अपने अपने लिए ट्रेड को एंटर करने के लिए। उसके बाद अपन वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेके और उसका पुल बैक का लो ब्रेक करे, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही किया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे अपन ने इसको क्या कर दिया, चौक कंसिडर कर दिया। मैंने आपको बताया जब भी मार्केट ऐसी बड़ी बुलिश कैंडल बनाए एक गैप डाउन या गैप अप के बाद में, तो उसके बाद में आप उसका हाई ब्रेक होने का वेट करें या लो होने का ब्रेक वेट करें। ठीक है, लो ब्रेक होने का वेट करें। उसके बाद में आप क्या करें, आईडीएम के बाद में अपने जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं या फिर अगर डायरेक्ट एफवीजी मिलती है आपको, तो मीन थ्रेशोल्ड के हिसाब से आप एंट्री प्लान करें। तो वैसा यहाँ पे क्या हुआ, चौक हुआ। चौक होने के बाद में मार्केट क्या करता है, कंटिन्यूअसली फॉल करता है विदाउट पुल बैक, लेकिन बाद में एक पुल बैक बनता है और एक लास्ट फॉल मार्केट देता है। अब मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देता है। तो मार्केट यहाँ पे क्यों रुका, देखो इसका रीजन भी होना चाहिए। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या प्लानिंग कर रहा है। तो मार्केट ने क्या करा, इंटरनल आईडीएम लिया। आईडीएम लेने के बाद में अब अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे ये था और लास्ट में ये वाला था। ठीक है, उसके बीच अपने पास में काफी एफईजीज थी, तो अपन ने क्या करा, मैंने हमेशा बताया कि जब ज्यादा एफईजी होती है तब आप मीन थ्रेशोल्ड मतलब 0.5 का जो लेवल होता है उसका यूज करो। और मार्केट ने 0.5 के लेवल के ऊपर जो अपना प्रीमियम जोन होता है, सेलिंग करनी है ना अपन को, तो प्रीमियम जोन देखते हैं। तो प्रीमियम जोन ने मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक दिखा, और मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक में मेरी यहाँ पे एंट्री प्लान होती है। मेरा स्टॉप लॉस होता है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर, जो कि हमें सिक्योर रहता है। ठीक है, अगर जाता है तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने उसको क्या करता है, फॉलो करता है और हमेशा यहाँ पे मुझे टारगेट देता है। अब मैंने टारगेट यहाँ पे बुक क्यों करा, उसका रीजन ये था कि आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया, तो मुझे मेरे पास ये दो लेवल्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे थे। उसके बाद में मैंने इस लेवल को कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे श्योरिटी कैसे ली, देखो मेरे पास क्या था, एक तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास ट्रेंड लाइन भी थी। तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जस्ट नहीं करी। ठीक है, जैसे सब आपको मार्किंग करके मैंने दिखाया कि मेरा प्रॉफिट लगभग इतना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे जैसे रिजेक्शन ली और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज करती है यहाँ पे, तब मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, क्योंकि उसके बाद में समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, या हाई चांसेस है यहाँ से रिवर्स होने के, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, मेरे पास ट्रेंड लाइन भी थी। ठीक है, और उसके बाद में मेरे पास क्या था, यहाँ पे जो अपना ट्रेंड लाइन की जो ब्रेकआउट होता है अपना, वो भी फेल हो चुका था। ठीक है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, अपसाइड के लिए जा सकता है। इसलिए मैंने अब यहाँ पे मेरा ट्रेड क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो मेरा ट्रेड काफी शानदार रहा और मुझे कम से कम ये तो 195 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, जो कि काफी सही था एक देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए रवाना हो जाता है। और आप देखोगे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक फिर से बनाता है। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि मार्केट जब बुलिश ऊपर जा रहा हो, फिर एक पुल बैक ले और जब वापस ऊपर जा रहा हो, तब आप देखोगे कि जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ पे, ठीक है, ये तो एक ऑर्डर ब्लॉक था। साथ में आप देखोगे इधर अपने पास में एफईजी भी थी, जैसे कि आप गौर से देखो ढंग से, या अपने सामने एफईजी भी है। ठीक है, तो इस मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अपने पास में यहाँ पे एफईजी भी क्या थी, मौजूद थी। ये एफईजी अपने पास मौजूद था। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, वापिस एक बार एफईजी में आता है, और इस एफईजी के कारण अपन क्या करते हैं, अपनी जो ये वाली कैंडल है यहाँ पे एंट्री मारते हैं। क्यों, क्योंकि मैं वेट करता हूँ यहाँ पे, लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ से टैप करके ऊपर चल जाता है। ठीक है, तो मैंने इसके मिडल में आसपास कहीं पे एंट्री बनाई थी, और मेरा टारगेट जो था वो मेरा क्या था, सीधा इस बार इस बॉस तक का था। ठीक है, और वो का वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया आपको। ठीक है, वो शानदार ट्रेड मेरा प्लान हुआ था। कम से कम आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और जो मेरा टारगेट रहा है इसमें भी बहुत शानदार प्रॉफिट मेरा बना था। वापस मैंने काफी लंबा जो ट्रेड था मेरा वहां पे पकड़ा था। उसके बाद में आप देखो कि ये वाला ट्रेड मेरा कैसा प्लान हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ मैं। मार्केट क्या करता है, ये ज्यादातर जो केस होता है, ये बना हुआ है मेरा ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
आपको मैंने बताया है कि ब्रेकअप ब्लॉक क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो है मिटिगेशन और ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉक के ऊपर, वो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको वो लिंक नहीं मिलती है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। उसके बाद में कहता है प्राइस क्या करती है, ऊपर जाके फिर ये एक जो पुल बैक होता है प्रीवियस पुल बैक उसको ले लेती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एफपीजी के साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी मिलता है, साथ में फिर प्राइस वापस जल्दी से ऊपर आके इसको भी ब्रेक कर देती है। तो अपने पास में यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, इसके बीच में भी एफपीजी होना चाहिए अपने पास में, तो दोनों केस पूरे होते हैं अपने पास में। और ये एक अपना अपने पास क्या बना है यहाँ पे, ब्रेकर ब्लॉक आपको बनता हुआ दिखाई दिया है। इसमें मेरा टारगेट लगा है बहुत छोटा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मेरा अचीव हुआ है क्योंकि मैंने अपनी जो कंडीशंस थी बिल्कुल उसके ऊपर काम करा है और मेरा बिल्कुल यहाँ पे टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई भी दिया है, ठीक है। ऐसा मेरा थर्ड डे कंप्लीट होता है। उसके बाद में मार्केट जब ये अपना कल का जो बॉस था उसको कंप्लीट करने के बाद में क्या करता है, यहाँ पे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में देखो कि यहाँ पे एक मार्केट आईडीएम लेता है। आईडीएम लेने के बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मेरी एंट्री निकला होती होगी। यहाँ पे क्या करता है, मार्केट कहीं से भी मूव कर देता है। कई बार जरूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ से मूव करे या यहाँ से मूव करे, मार्केट है कई बार वो बीच में से मूव करता है, तो आपको कोई पैनिक नहीं करना है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो अपने पास देखेंगे इस लैग में मैंने बताया हुआ है कि जब एक लैग में अपने पास में कोई भी पुल बैक नहीं है तो मार्केट वहां से क्या कर सकता है, चॉप करने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। और वैसे आपको दिखा है यहाँ पे मेरे पास में क्या बना है, स्कोप बना है। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी ली है और साथ में नेक्स्ट कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग भी दी थी। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक परफेक्ट स्कोप बना था जिसकी जो बॉडी थी वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर भी नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था और मेरा जो टारगेट था वो 1:2 कम से कम भी देखो तो 1:3 का यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो प्लान हुआ था और एग्जीक्यूट भी हुआ है, ठीक है। ऐसे आप मेरा जो फोर्थ ट्रेड है वो कंप्लीट होते हुए देख रहे हो। अब उसके बाद में क्या होता है, मार्केट डाउन आता है। डाउन आने के बाद में क्या करता है, फिर से इसको क्या करता है, आईडीएम लेता है। अब आप देखोगे मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि आप देखो कैंडल इस पुल बैक में जब एक भी अपने पास में प्रीवियस कैंडल ने पुल बैक नहीं लिया है तो जब ये कैंडल होती है, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती है, ये वाली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती है तो चौक मानते हैं। लेकिन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया इसलिए अपना ये आईडीएम कहलाएगा इसके लिए, और ये आईडीएम हो गया यहाँ पे। और जैसे मार्केट ने इसके नीचे आईडीएम के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ है, अपने पास में यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई थी, ठीक है। एक कैंडल चाहिए अपन को हमेशा जाना इस केस में, ऐसे केस में आपको हमेशा एक कैंडल की नीड पड़ती है। अगर ये फर्स्ट कैंडल इसके नीचे अगर जाती है और अगर वो क्लोज नहीं कर पाती है तो मतलब वो आईडीएम बन चुका है। और अपन को देखना है प्रीवियस में ऑर्डर ब्लॉक देखना है, और एग्जैक्टली अपने पास में यहाँ पे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ठीक है। प्राइस क्या करती है, इसके ऊपर आती है और अपने पास में यहाँ पे टारगेट भी प्लान होता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें एंट्री नहीं बनाई थी, मैं जस्ट इसको एनालिसिस कर रहा था, इसलिए मैं आपको इस बारे में नहीं बताया डिटेल में। जस्ट ये एनालिसिस आपको इसलिए बताया कि मैं आपको बता चुकूँ कि जब मार्केट ऐसे केस में आपको पुल बैक नहीं देती है तो आपको हमेशा इस केस को क्या क्या मानना है, आईडीएम या चौक, डिपेंड करता है कि कैंडल क्लोज कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। ये वाली कैंडल नेक्स्ट कैंडल क्लोज करे से मतलब नहीं है, जो कैंडल इसके नीचे जाएगी और वही क्लोज करे या वही स्वीप करे वो मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान करते हैं तो शानदार यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। उसके बाद में प्राइस ने अगर यहाँ पे आईडीएम लिया और आईडीएम लेने के बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ से डाउन आना शुरू कर देता है। मैं यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे यहाँ पे एक परफेक्ट सेटअप नहीं दिख रहा है कुछ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं करी थी। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, फिर से चौक कर देता है। अब ये मार्केट क्या करता है, साइडवेज जोन लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं करी। फिर से मार्केट यहाँ पे चौक कर दिया, ऊपर भी चौक करा था, यहाँ पे फिर से यहाँ पे मार्केट ने इतना कंसोलिडेशन में मार्केट को दिया है, ठीक है। इसलिए मार्केट ने जब क्या कर दिया, अपसाइड की लिक्विडिटी डाउन साइड की लिक्विडिटी, कि दोनों लेने के बाद में मार्केट क्या करते हैं, ज्यादातर केस में साइडवेज होता है और मार्केट वैसा वैसे आपको दिखता हुआ दिखाई दिया है। बहुत साइडवेज होते 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 मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, चौक करा। यहाँ पे मेरी कोई एंट्री इसलिए मैंने प्लान नहीं करी थी बिल्कुल भी। और मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे सीधा रखे फिर से क्या कर दिया यहाँ पे आईडीएम। अब मैंने यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आप देखो कि मार्केट सडनली एक ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे कोई मुझे लग रहा ही था कि मार्केट में किस किस साइड का डायरेक्शन बन सकता है, क्योंकि मेरे पास में एग्जैक्टली कोई लेवल भी नहीं थे इस आईडीएम के बाद में। और जो आईडीएम है मेरा वो भी इतना पुल बैक के साथ में नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग के हिसाब से इसको सिर्फ कंटिन्यू करा कि मार्केट में कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। अब उसके बाद में मार्केट ने अभी क्या करा, बॉस कर दिया। बॉस करने के बाद में फिर से अपने आप क्या करता है, आईडीएम होता है। अब आईडीएम होने के बाद में मार्केट क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद में टारगेट दे देता है। लेकिन अपन इसमें भी प्लान नहीं करते क्योंकि बहुत छोटा ट्रेड था, इसलिए काफी जो सही सेटअप था वो बन ही नहीं पाया, इसलिए मौका ही नहीं मिला इसके अंदर, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, बॉस करता है और आईडीएम करता है। अब इस आईडीएम में आप देखोगे मार्केट ने बहुत ही कम, आप देखोगे यहाँ पे ब्रीथिंग स्पेस है, ठीक है। तो इस केस में मैंने ये ट्रेड प्लान नहीं किया क्योंकि एक सिंगल कैंडल का पुल बैक था,
तो मार्केट में हाई चांसेस रहेगी मार्केट क्या करे, चौक कर दे। मार्केट ने वैसा का वैसा ही किया, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ट्रेड प्लान क्यों नहीं करा? देखो मैं कंफर्मेशन तभी लेता हूँ जब मुझे कोई सही सेटअप दिखता है, ठीक है। जरूरी नहीं है मार्केट में पूरे दिन में ट्रेड करो ही। अगर आपके पहले के ट्रेड इतने शानदार गए हुए हैं तो आप क्यों फालतू में लॉस देने को तैयार बैठे हो? उसके बाद में मार्केट चौक करता है, अगेन चौक करता है। अब ये बार बार चौक देखने के बाद में फिर से मुझे लगता है कि मार्केट क्या कर रहा है, अब डाउन साइड की लिक्विडिटी, फिर अप साइड की लिक्विडिटी, फिर यहाँ पे साइडवेज होने के हाई चांसेस थे। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि 15 मिनट का जो एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट वहां पे पहुंच चुका था, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे जो टीम मेंबर्स थे या जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जो मेरे मेंबर्स ज्वाइन है, जो लोग ज्वाइन है, उन्होंने भी ये फाइंड करा था और मुझे भी सेंड किया था, ठीक है। और बिल्कुल सही सेंड करा है, क्योंकि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। और मार्केट में यहाँ पे आपको रिएक्शन भी यहाँ पे देता हुआ आपको दिखाई दिया है। फिर यहाँ पे अपन ट्रेड प्लान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि देखोगे फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू अपना एक्सटर्नल रेंज, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जोन था, ये अपना क्या माना जाएगा, एक्सटर्नल रेंज माना जाएगा, ठीक है। ये अपना एक्सटर्नल रेंज हो गया। एंड उसके बाद में अपना ये जो एरिया था वो अपना क्या माना जाएगा, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। हालांकि मैंने इसको आईडीएम मार्क करा है ताकि आपको समझ में आ सके कि जो अपना स्ट्रक्चर है वो किस तरह कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। इसलिए वैसे अपना ये क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, एज पर अगर आप अपने को ट्रेड लेना है तो। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में अपने पास में यहाँ पे क्या बनता है, एफवीजी, और एफवीजी बनता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान होनी चाहिए। और यहाँ पे एंट्री प्लान करी अपन ने, और यहाँ पे एंट्री प्लान करी। और अपना जो पुल बैक था वो जस्ट इसके ऊपर ही रह गया अपने इस बार। तो अपन ने स्टॉप लॉस भी अपना यहाँ पे प्लेस करा था, ठीक है। और अपना जो टारगेट था वो रखा था अपने इस बॉस तक का, और जो कि अपना मार्केट एंड हुआ तब भी अपना अचीव हो चुका इजीली। तो मार्केट इसके ऊपर काम करता है, आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है अच्छे से, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे मेरे आज एक, और आप देखोगे यहाँ पे मेरा कितने ट्रेड्स हुए हैं, दो, तीन, चार और पाँच, पांच ट्रेड हुए हैं, जिसमें मैंने कम से कम नहीं तो आज 600-700 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। और ये जो मेरे ट्रेड्स थे वो सारे के सारे आपको मैं ना प्रॉफिट के साथ दिखाऊंगा। आप मेरा यूट्यूब शॉर्ट जाके देख सकते हो, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर आप जाके मेरे जो आज के प्रॉफिट है वो आप चेकआउट कर सकते हो। जो कि मेरा प्रॉफिट है उसके जो मेरी क्वांटिटी है वो रहती है मेरी 1 से 2 लॉट की रहती है, उसके ऊपर मैं ये ट्रेड को प्लान करता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है, मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग भी इजीली कर पाता हूँ। और ठीक है, तो ये मेरे ट्रेड्स रहे थे आज के। आई होप आपको आज के मेरे ट्रेड पसंद आए होंगे। अब बात कर लेते हैं जो अपने कल का जो मार्केट है वो किस तरह रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट ने अपने पास में यहाँ पे जो 4 ओवर में क्या किया था, यहाँ पे चौक की लिक्विडिटी को स्वीप किया था, और अपने पास में नीचे जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था वहां पे प्राइस दिया करा था, यहाँ पे टैप करके वो अपसाइड का मोमेंटम दिया था, ठीक है। तो आज मार्केट ने अच्छा खासा आपको यहाँ पे देखा बुलिश मोमेंटम भी दिखाया है। अगर जिसने मेरी कल की एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो उसने आज ये मोमेंटम भी काफी ज्यादा जो कैप्चर करे हैं, और जो ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं वैसे वैसे आपने कैप्चर करे हैं, तो आपने काफी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, ठीक है। देखो, वीडियो पूरी देखना वो आपके ऊपर है। अगर आप हाफ वीडियो या अभी बीच में बक जाते हो, अभी जैसे कुछ लोग बक चुके होंगे अभी आधे बीच में, तो वो आगे जो एनालिसिस है वो समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो वो ट्रेड्स मैंने लिए हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं। अब देखो कल की बात कर ले तो अपन कल जो मैटर है वो क्या है, मैं एक बार इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अब मार्केट के पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की जो लिक्विडिटी है वो भी स्वीप करी है, साथ में बॉडी है वो भी इसके नीचे है, और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग भी करी है। तो आपके पास में बहुत अच्छा क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्कोप दिख रहा है, ठीक है। अब आप निफ्टी की जो क्लोजिंग देखो वो दिखा रहा है 620, 620 मतलब कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कहीं करा है बाद में, एडजस्टमेंट होने के बाद में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, अपने पास में एक ट्रैप है। मार्केट ने यहाँ पे अभी तक कोई भी स्कोप नहीं बनाया है, क्योंकि मार्केट के एडजस्टमेंट के बाद में आप देखोगे तो 620 पे जाके मतलब इसके ऊपर जाके क्लोज करा है। तो अपन को वेट करना पड़ेगा कि एक कैंडल ये बनने के बाद में, आज ये बन चुकी है ना, उसके बाद में एक नेक्स्ट कैंडल और क्लोज करे इसके नीचे, तब जाके अपन क्या करेंगे, ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। अब देखो ये ट्रैप कैसे बन सकता है आपके लिए, जिन्होंने भी ये स्कोप समझा होगा और ये चीज नहीं देखी है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखोगे ये एक एफवीजी था, ठीक है। ये अपने पास में एक एफवीजी था, जिसके बीच में ये जो कैंडल थी उसकी जो विक थी वो यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, इसलिए मार्केट ने देखो इसको रेस्पेक्ट करा है। और रेस्पेक्ट करने के बाद में आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लेके वो अपसाइड का मोमेंटम भी दिया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट के नीचे भी एक सपोर्ट है और ऊपर क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट को या तो इसके नीचे क्लोज करने दो,
या फिर इसके ऊपर निकलने दो, उसके बाद में अपन को ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, अपने जो 30 मिनट्स का 30 सेकेंड्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपने जो भी टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्क कर रखा है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि मैं तो 30 सेकंड या 1 मिनट में स्ट्रक्चर मार्किंग करता हूँ। मैंने 30 सेकंड्स में इसलिए करा क्योंकि मार्केट क्या था बिल्कुल जो आप देखोगे यहाँ पे, मार्केट ने नीचे जो ब्रेक किया था उसके बाद आप 1 मिनट में आप स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं कर सकते, इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते, आप देख ही नहीं पाते इस चीज को, ठीक है। ये एक दो कैंडल का फॉर्मेशन था 1 मिनट के ऊपर, इसलिए मैंने ये इतना छोटा टाइम फ्रेम यूज किया, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए 30 सेकंड्स किया है मैंने, नहीं तो मैंने 15 सेकंड का यहाँ पे यूज किया था एग्जैक्टली आपको बताऊं तो, ताकि मुझे क्लियरली अंदर के जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो पता लग सके, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कई बार टाइम फ्रेम को स्विच करके भी अपने जो कंफर्मेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने आपको पहली चीज क्या बताई है कि ये जो अपना यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मार्केट ने सेटलमेंट के बाद में ऊपर क्लोजिंग दी है। अब मार्केट डिपेंड करता है कि मार्केट क्या कर सकता है, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है तो मार्केट का लेकर गैप अप दे देता है, इसके ऊपर निकल जाता है, गैप अप देने के बाद में अपन क्या देख सकते हैं, अपन वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे अपने पास में लोअर टाइम फ्रेम जो भी अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक्स हैं यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर, ठीक है, उनको रेस्पेक्ट करते हुए अपन अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उनके जो रजिस्टर को ध्यान में रखते हुए 30 सेकंड्स के ऊपर अपना ट्रेड है वो कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं, तो नीचे ज्यादा मार्केट के आने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे तो। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो कंफर्मेशन मिलेगी अपने को, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट में अगर आप स्ट्रक्चर मार्किंग देखो तो 15 मिनट में अभी तक अपना जो चौक है वो यहाँ पे है, जो कि ये 22,888 का लेवल कम से कम दिखा रहा है ये, ठीक है, जो कि काफी ऊपर है, ठीक है। इसलिए गया मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे गया, स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कर दी थी इस बार, आपको मैंने 15 मिनट पे स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं दी थी, ठीक है। उसका रीजन यही था कि मैं अपने पास में अभी क्या है बहुत ऊपर जाके चौक था। अब आप देखोगे मार्केट क्या कर सकता है, एक बार गैप डाउन दे देता है, गैप डाउन देने के बाद वही वेट करेंगे, अपना 30 सेकंड्स के ऊपर चल जाएंगे या 1 मिनट पे आप चल जाना, ठीक है, जहाँ पे आपको क्लियर स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा, वहां पे आप उस टाइम फ्रेम पे जाके 30 सेकंड्स या 1 मिनट के ऊपर वही वेट करना। आप जो अगर बड़ी कैंडल बनती है फर्स्ट कैंडल, तो उसका हाई या लो ब्रेक होने का वेट करना और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करते रहना, ठीक है। और देखो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो वैसे कोई मतलब नहीं हो कि देखो आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था उसके बाद में प्राइस ने इसके ऊपर टैप करके इसको कंप्लीट कर दिया है इस लेवल को, ठीक है, तो प्राइस के यहाँ पे आने के चांसेस नहीं है। और प्राइस ने अब जो यहाँ पे रिजेक्शन बनाई थी ये वाली कैंडल, उसको ब्रेक करा है हाई, ठीक है, इसके हाई को, इतनी भयंकर रिजेक्शन कैंडल को अगर कोई कैंडल ऊपर ब्रेक कर देती है तो मतलब मार्केट ऊपर जाने को काफी ज्यादा उत्साहित है। और अपना रिजेक्शन, वो अपना इलेक्शन रिजल्ट है वो भी आ चुका है, बीजेपी जीत चुकी है, ठीक है। लेकिन जो नीतीश सर जो भी है अपने, ठीक है, नीतीश भाई साहब जो भी है, उन्होंने क्या बताया था कि मार्केट बूम करेगा, तो वो भी नहीं हुआ, काफी लोगों के जो स्टॉप लॉस थे वो भी चल गए हैं, ठीक है। बहुत भयंकर मार्केट तो गिरा था इस चक्कर में। और अब जो है कि इलेक्शन में भाई बीजेपी जीत चुकी है तो मार्केट ने उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई दिया है आज बूम करके, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये चीज देखते हो कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाता है और यहाँ पे भी आपको ये क्लियर शो हो रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, हमें ट्रैपिंग कर रहा है लास्ट में जाते जाते, जो भी जिन्होंने भी सेल करा है। अब बाकी जो कंफर्मेशन है वो तो क्या बताएगा, मार्केट गैप अप गैप डाउन के बाद बताएगा, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो आपको ट्रेड प्लान करना है एक्स पर जो भी अपना इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।